नमस्कार। व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। इस व्याख्यान में हम तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र की वृत्ति के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने संज्ञा प्रकरण के इस सूत्र की वृत्ति के आधे भाग का अध्ययन कर लिया था। हमने इस सूत्र के द्वारा जाना था कि जिन दो वर्णों के तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वे दोनों वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं, अर्थात उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। हमने उच्चारण स्थानों से संबंधित अंश का अध्ययन कर लिया था, जिससे हमने जाना था किन किन वर्णों के क्या क्या उच्चारण स्थान होते हैं। इस व्याख्यान में हम वृत्ति के शेष भाग से प्रयत्नों के बारे में जानेंगे। वृत्ति के भाग को पढ़ना प्रारंभ करने से पूर्व हम प्रयत्न के बारे में थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वर्णों के उच्चारण में जो परिश्रम किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। एक जो प्रारंभिक रूप में अंदर होता है हृदय में, वह आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है, और मुख से वर्ण निकलते समय जो यत्न होता है वह बाह्य कहा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न का उपयोग सवर्ण संज्ञा में होता है, जैसा हमने पिछले व्याख्यान में देखा था, और बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता कई वर्णों में पारस्परिक समानता देखने के समय पड़ती है। पढ़ते हैं वृत्ति के अनुसार। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। प्रयत्न द्विधा दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य। आद्य पंचधा प्रथम 5 प्रकार का होता है। प्रथम से तात्पर्य है आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न। 5 प्रकार का होता है। आगे नाम बताए जा रहे हैं। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत भेदात। अर्थात स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत के भेद से आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आगे बताया जा रहा है कि किन वर्णों का कौन सा प्रयत्न होता है। तो सबसे पहले स्पृष्ट के बारे में कहा जा रहा है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। इनमें स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषत स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ वर्णों का होता है। ईषत विवृतम ऊष्माणाम। ईषत विवृत प्रयत्न ऊष्म वर्णों का होता है। विवृतम स्वराणाम। और विवृत प्रयत्न सभी स्वरों का होता है। किंतु आगे कहा जा रहा है कि ह्रस्वश्च अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व अवर्ण का प्रयत्न प्रयोग की दशा में संवृत होता है। प्रयोग से तात्पर्य है कि जो सिद्ध अवस्था है उस सिद्ध अवस्था में तो जो ह्रस्वकार है उसका प्रयत्न संवृत होता है, किंतु प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। प्रक्रिया दशा में इसका प्रयत्न अन्य स्वरों की तरह विवृत ही होता है। प्रक्रिया दशा से तात्पर्य है प्रयोग साधने की दशा या अवस्था। तो इस तरह से यहाँ अवर्ण जो ह्रस्वकार है उसके बारे में 2 प्रयत्नों की बात की गई है कि प्रयोग दशा में तो इसका प्रयत्न संवृत होता है, किंतु प्रक्रिया दशा में इसका प्रयत्न अन्य स्वरों की तरह विवृत ही होता है। इन नामों को थोड़ा समझना आवश्यक है। पहले आया है स्पृष्ट। तो स्पृष्ट से तात्पर्य है वर्णों के उच्चारण के समय कंठ आदि अंगों में जिह्वाग्र आदि के पूर्ण स्पर्श का होना। और जब जिह्वाग्र पूरी तरह से स्पर्श करता है उन अंगों को तो उसे स्पृष्ट कहा जाता है। अल्प स्पर्श होने पर इस प्रयत्न को ईषत स्पृष्ट कहा जाता है। और जब उच्चारण के समय अवयव बहुत कम फैलते हैं तो ईषद विवृत प्रयत्न होता है।
और अवयव पूरी तरह से फैलते हैं तो विवृत प्रयत्न होता है, और जब उच्चारण में अवयव संकुचित होते हैं तो उसे संवृत प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्नों का वर्णन अब किया जा रहा है। बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा, संधि विच्छेद करेंगे। बाह्य प्रयत्नः तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। एकादश 11। क्या क्या नाम है उनके? विवार, संवार, श्वासो, नादो, घोषो, घोषोल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तोनुदात्त, स्वरितश्चेति। संधि विच्छेद करते हैं। घोष आदि में घोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, फिर उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, च इति। क्रमशः इनके नाम इस प्रकार हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब अलग अलग वर्णों के प्रयत्नों का कथन किया जा रहा है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। इनमें से विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न खर प्रत्याहार के वर्णों का होता है, अर्थात खर प्रत्याहार के वर्णों के प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होते हैं। हर्ष, संवारा, नादा, घोषाश्च। हर्ष प्रत्याहार के वर्णों के प्रयत्न संवार, नाद और घोष कहे जाते हैं। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्च अल्प प्राणा। आगे बताया जा रहा है कि वर्गों के, सभी वर्गों के, जो कवर्ग आदि 5 वर्ग हैं, उनमें सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अल्प प्राण होते हैं। यहाँ पर यण प्रत्याहार में य, व, र, ल, तो ये 4 वर्ण तथा सभी वर्गों के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर और पंचम, ये अल्प प्राण होते हैं। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, शलश्च महाप्राणा। सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण तथा शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण महाप्राण होते हैं। यहाँ तक इन 11 प्रयत्नों का वर्णन किया। अब आगे इन वर्णों की कुछ विशेष संज्ञाओं का कथन किया जा रहा है। कादयो मावसाना स्पर्शा। यहाँ बताया गया है कि कादयो, क है आदि में जिनके और मैं अवसान में है जिनके, कैसे लेकर मैं तक वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि, इनमें बताया जा रहा है कि ऐसे वर्ण जो कैसे शुरू होते हैं और मैं पर समाप्त होते हैं, ये सारे समूह में एक साथ स्पर्श कहे जाते हैं। यण अंतस्था, और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। अंतस्थ से तात्पर्य है ये स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। शलय ऊष्माणय, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म कहे जाते हैं। इनमें इनका उच्चारण करने के लिए अंदर से कुछ अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको ऊष्म कहा जाता है। अचय स्वरा, अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहे जाते हैं। क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। क और ख, इन 2 वर्णों से पूर्व, प्राग माने पूर्व, अर्ध विसर्ग सदृशो आधे विसर्ग जैसा चिन्ह जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय कहा जाता है। क और ख से पहले जो इसमें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क और ख से पूर्व चिन्ह, तो इस तरह का जो चिन्ह है वह यदि लगा हो तो उसको जिह्वा मूल्य कहा जाता है। प फ इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। किंतु प और फ, इन 2 वर्णों से पूर्व यही आधे विसर्ग जैसा चिन्ह यदि लगा हो तो इसे उपधमानीय कहते हैं। केवल इतना ही भेद है
कि प और फ से पूर्व यदि यह चिन्ह लगा हो आधे विसर्ग जैसा तो ये उपधमानीय कहलाएगा, और क और ख से पूर्व यदि यह आधे विसर्ग जैसा चिन्ह लगा हो तो जिह्वामूलीय कहा जाएगा। अंग अ इति अचय परावनुस्वार विसर्गौ, संधि विच्छेद करते हैं। परौ अनुस्वार विसर्गौ। अंग अ इति अचय, यहाँ पर इन दो को के नाम लेकर कहा कि ये जो अच हैं, स्वर हैं, इनके ऊपर जो एक बिंदु लगा है ए के ऊपर और ए के आगे जो दो बिंदु लगे हैं ऊपर नीचे, ये क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहे जाते हैं। इस तरह से यहाँ प्रयत्नों के बारे में इस वृत्ति के भाग में जानकारी दी गई, ज्ञान दिया गया, और किन किन वर्णों को क्या कहा जाता है यह भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर भी ये जो 11 प्रयत्नों के नाम हैं, इनके अर्थों को थोड़ा सामान्य रूप में समझकर हम भली भांति इनको याद कर सकते हैं। विवार में इसका नाम विवार क्यों है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ फैलता है वे विवार होते हैं, जिनमें कंठ संकुचित होता है वे संवार, जिनके उच्चारण में श्वास चलती है वे श्वास, जिनका उच्चारण नाद से होता है वे नाद, जिनके उच्चारण में गूंज होती है वे घोष, जिनमें गूंज नहीं होती है वे अघोष, और जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है, प्राणवायु की कम आवश्यकता होती है, वे अल्प प्राण, जिनमें अधिक प्राणवायु का उपयोग होता है वे महाप्राण। और जो अनुस्वार है वह किसी स्वर के ऊपर आता है, न और मैं इसके स्थान में यह आता है, और विसर्ग किसी स्वर के अंत में आता है, यह रेफ के या रकार के स्थान पर आता है। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।